हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ये है रोजगार समाचार और इसमें हम जो भी अखबारों में आज की न्यूज़ हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं जो, और कुछ खास न्यूज़ें जो होती हैं उसको हम इसमें से डिस्कस करेंगे, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जेल वार्डर और फायरमैन की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए वरीयता क्रम भरने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जल्लीकट्टू जो है फिल्म, इसको ऑस्कर अवार्ड में शामिल करने की बात कही गई है। संविधान दिवस पर श्रमिकों का हड़ताल होना है, तो ये दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, और किसान हैं, श्रमिक हैं, इन सब शामिल हैं इसमें। और यूपी में 4 करोड़ लोगों को लगेंगे टीके। कर्मचारियों को 6 माह हड़ताल में न जाने की हिदायत दी गई है, और यदि वो जाते हैं तो उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और 85 केंद्रों पर कांस्टेबल परीक्षा की आयोजन किया जाएगा। तो चलिए वन बाय वन सूचना को हम देख लेते हैं। तो पहली देखिए, जो कि जेल वार्डर, फायरमैन और ये घुड़सवार वाली जो सूचना है, उसमें से क्या करना है कि वरीयता क्रम भरने का आर्डर जारी हुआ है। हालांकि ये 23 तारीख को जारी हुआ था, तो आप साइट में जाके इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, और फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जो भी वरीयता क्रम है वो आप भर सकते हैं। यदि आप वरीयता क्रम नहीं भरते हैं उसमें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो वरीयता क्रम रहेगा वो रहेगा, देखिए, फायरमैन, जेल वार्डर और पुलिस घुड़सवार, ये आपका वरीयता क्रम रहेगा। अगर आप इन वरीयता क्रम को बदलना चाहते हैं तो आप इस साइट पे http://uppbpb.gov.in पर, इस साइट पर जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, वरीयता क्रम को बदल सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर देखिए, इसकी डेट जो है वो 10 तारीख तक बदलने की थी, तो इसको आप बदल सकते हैं आसानी से फ्रेंड्स। और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को होना है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया जाना है। ये एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा। तो इसके साथ में ये जो आगे और जानकारियाँ होंगी तो इस वेबसाइट में वो दी जाएंगी, और एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। देखिए, कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो अब 15 जनपदों में ऐसी मैपिंग करने की बात सरकार कर रही है, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। अगला देखिए, मोबाइल कंपनी जो है चाइना की, उनको बंद कर दिया गया है। तो कई मोबाइल कंपनियां का ऐप बंद किया गया है। तो ऐप में 43 और जो है ऐप को बंद कर दिया गया है। इसके पहले कई ऐप बंद किए गए थे, तो सैकड़ों की संख्या में ऐप हमने बंद किए हैं चाइना के। तो इससे चीन का जो रोजगार है, मतलब कि वहाँ का जो इकोनॉमी है, वो थोड़ा सा प्रभावित होती है। तो इससे कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ऑस्कर में देखिए, ऑस्कर जो अवार्ड होते हैं उनमें से जल्लीकट्टू शामिल की गई है। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए आपका अब की बार भारत की ओर से आधिकारिक रूप से मलयाली फिल्म, देखिए ये मलयाली फीचर फिल्म है, जल्लीकट्टू नाम से बनाई गई थी, जो इसको 93 में एकेडमिक अवार्ड के लिए विदेशी भाषा की फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए भारत की ओर से इसका मतलब इसको रखा गया है, इस फिल्म को चुना गया है। दक्षिण भारत में बैलों पर काबू करने के खेल के खतरों पर आधारित ये जो फिल्म है, ये फिल्म है, और 27 भारतीय फिल्मों में से एक है ये जिनको चुना गया है। पहले 27 की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें से इस एक को चुना गया है। और ये जल्लीकट्टू जो है, ये दक्षिण भारत में एक प्रकार से खेल होता है जिसमें बैलों को कंट्रोल करने की एक प्रथा है, जो जल्लीकट्टू नाम से त्यौहार भी मनाया जाता है। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजेलिस में होने वाले 93वें एकेडमिक अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री जल्लीकट्टू फिल्म से मतलब की जाएगी। तो ये जो कमेटी है, अगर ये जीतती है तो ऑस्कर अवार्ड फिर ये जीत सकती है। यहाँ पर देखिए, एक अलग सूचना है कि कर्मचारी आज दिखाएंगे ताकत। तो देखिए, वही है कि चूंकि ये समस्या हो रही है कर्मचारियों को, और कर्मचारियों के साथ साथ स्टूडेंट्स की समस्या से आप तो अवगत ही हैं। तो श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि
26 नवंबर 1949 को ही अपना संविधान जो है वो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल की तैयारी को लेकर व्यापक जन संपर्क किया गया है। अब तक CDA, पेंशन, गवर्नमेंट प्रेस, हैंड पोस्ट ऑफिस, AG ऑफिस, विकास भवन, PWD, लेबर चौराहा, रेलवे यूनियन से संपर्क करके ये सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में मिलकर एक हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये दिल्ली का कूच भी कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ सुनी जा सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए बहुत हित में काम नहीं कर रही है। 4 करोड़ लोगों को देखिए लगेंगे टीके। तो जो यूपी में है ये 4 करोड़ टीके लगने की बात कर रही है। प्रदेश में पहले चरण की व्यवस्था में 2.03 लाख लीटर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया गया है। देखिए कोरोना जो वैक्सीन है ये वैक्सीन रखने का इंतजाम करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए इसको अच्छे से रखने के लिए। तो यूपी में पहले चरण में 4 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में अभी करीब 80,000 लीटर वैक्सीन रखने की व्यवस्था है। अब 1.23 लाख लीटर वैक्सीन रखने की और व्यवस्था की जा रही है। इस तरह कुल 2.03 लाख लीटर वैक्सीन रखने की व्यवस्था दिसंबर तक हो जाएगी। रूटीन के अन्य टीकाकरण अभियान के अलावा कोरोना से बचाव के लिए पहले चरण में 4 करोड़ लोगों को आराम से टीके लगाए जा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना का टीका पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लगाया जाएगा। सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ और इनका मतलब ब्यौरा तैयार किया गया पैरामेडिकल स्टाफ का, जिसमें करीब 7 लाख डॉक्टर स्टाफ का ब्यौरा जुटा लिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी कहते हैं कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगेंगे और फिर इनमें से मतलब जो स्टाफ के लोग हैं उनको चिन्हित करके टीका लगाया जाएगा। ये 15 दिसंबर तक देखिए इनकी तैयारी पूरी हो जाएगी लगभग, और ये कोल्ड चैन हर ब्लॉक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको ये दवाई लगाई मतलब टीका लगाया जा सके। ये जो टीका है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार वैक्सीन है एक प्रकार से, जो कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है और अपने भारत की एक सीरम कंपनी जो है, ये दोनों मिलकर इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है इसको भी लगा सकते हैं ऐसा कहा गया है। तो देखते हैं कि कितने लोगों को टीका लगाया जा सकता है या फिर किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। अगली सूचना देखिए कि 6 महीने तक कोई भी जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे नहीं जा सकेगा। अगर हड़ताल पे जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो प्रदेश में अब राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उसके नियंत्रण वाले किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल या आंदोलन नहीं कर सकेंगे। मतलब आपको कोई भी समस्या हो लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी मांगों को भी आप नहीं रख सकते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी सेवाओं में किसी किस्म की संभावित विघ्न बाधा को रोकने के मकसद से सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है। लेकिन फ्रेंड्स अब ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि देखिए जो सरकार है वो तो ना तो रोजगार सही से दे रही है, जिनको रोजगार मिला हुआ है उनके प्रति भी सही से व्यवहार नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अब उनको किस प्रकार से हैंडल करती है ये थोड़ा सा अभी देखने की अब बात है। बाकी समस्या तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है ही है। देखिए 85 केंद्रों पर कराई जाएगी कांस्टेबल भर्ती। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो SSC है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुरुष महिला परीक्षा 2020 देश के विभिन्न केंद्रों में आयोजित करेगा। देश भर में परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगी। इसमें 28,77,035 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी बिहार में 7,06,640 आवेदन हुए हैं। परीक्षा के लिए मध्य क्षेत्र में 17 शहरों में 85 केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये परीक्षा होनी है
और इसके साथ और भी जो परीक्षा, जैसे कर्मचारी चयन आयोग ने जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी की परीक्षा नहीं कराई थी 2019 में, इसकी तारीख जो है वो बदल दी गई थी। तो ये क्या है कि 24 से 30 दिसंबर को ये वाली परीक्षा कराई जाएगी। तो इस प्रकार से होनी थी ये 24 से 30 तक होनी थी, लेकिन अब ये 22, 23, 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी फ्रेंड्स, ये जो स्टेनोग्राफर वाली थी। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि कहाँ कहाँ कौन से सेंटर हैं, जैसे कि बनारस में बनाया गया है, बरेली में है और भागलपुर में। तो ये इनकी इस तरह से डिटेल दिए है कि कहाँ पर कितनी जो है वो बनाई गई हैं। अभी देखिए जो RO का विधानसभा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से धांधली हो गई थी बहुत, मतलब बड़े स्तर पर। लेकिन सरकार देखिए क्या कर रही है कि वो सिर्फ एक ही सेंटर को निरस्त कर रही है जहाँ पे ये मतलब पकड़ी हुई थी निकल, और बाकी को उसने ऐसे ही बहाल कर दिया है। तो देख सकते हैं कि सरकार मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे खुद ही धांधली को बढ़ावा दे रही है। तो इन्होंने देखिए एक नोटिस जारी की है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति संख्या 1/2000 के अनुक्रम में 8वीं विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति इस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के रिक्त पदों पर विज्ञापन संख्या 1/2000 के संदर्भ में दिनांक 22 नवंबर 2020 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा में जनपद गोरखपुर के एक परीक्षा केंद्र श्रीमती गुलाबी देवी इंटर कॉलेज इस्लामपुर के कतिपय अभ्यर्थियों अराजक तत्वों द्वारा परीक्षा में उत्पन्न किए गए व्यवधान के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत केवल उक्त परीक्षा केंद्र की परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय किया गया है। उक्त केंद्र की परीक्षा दिनांक 29/11/2020 को लखनऊ के किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हम एक ही उसकी परीक्षा निरस्त करेंगे, इनकी परीक्षा जो है वो जो वहाँ पे बच्चे थे उनकी 29/11 को करा ली जाएगी, और बाकी जो भी धांधली हुई है उसका कोई भी काउंटिंग नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए सरकार का क्या रुख है ये तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 से 8 तक के विद्यालयों को खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय भी खोलने के अभी देखिए 9 से 12 तक खोले गए हैं, तो 6 से 8 तक के खोलने की भी तैयारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। पत्र में कहा गया है कि इन विद्यालयों को खोलने की अपेक्षा की गई है, सभी कोरोना की स्थिति का आकलन करते हुए रिपोर्ट भेजें। बोर्ड सचिव ने 23 नवंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से उनके जिला में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट मांगी थी। असल में लखनऊ जिले में एक कॉलेज में 2 विद्यार्थी संक्रमित मिले थे, इस पर सभी जिला से सूचना मांगी गई है। कॉलेजों में कोरोना की जांच का इंतजाम नहीं है, ऐसे में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं दे सके हैं। उन्हें अब 1 सप्ताह का अवसर भी दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा नीति जल्दी। तो देखिए अब भले ही पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन सोच रहे हैं कि सेशन लैप्स ना हो, इसलिए परीक्षा की नीति भी ये बना रहे हैं। तो उनकी नीति में ये है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा 2021 मार्च व अप्रैल में प्रस्तावित है। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को परीक्षा नीति का प्रस्ताव भेजा था। निदेशक की ओर से जल्द ही नीति जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र निर्धारण कार्य शुरू होगा और दिसंबर के अंत तक परीक्षा कार्यक्रम जारी हो सकता है, ताकि उसी के अनुरूप सभी छात्र छात्राएं तैयारी अपनी तेज कर सकेंगे। तो देखिए परीक्षा होगी और पढ़ाई कुछ भी हुई है नहीं हुई है ये तो बात की बात है। तो इस प्रकार से ये जो आज की सूचना थी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस सूचना को आप तक लास्ट तक आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए इस चैनल के साथ में। और तैयारी के लिए जो भी आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको A to Z जीएस का मैटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।